कि ये इंडेस किस कोर प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। द आंसर इज दिस इंडेस इज बेस्ड ऑन अ कोर प्रिंसिपल दैट रिक्वायर्स एन एंटिटी टू recognize the revenue in a manner that depicts the transfer of goods and services to the customer at an amount that reflects the consideration that the entity is entitled to receive। मतलब बेसिक आइडिया है कि उतना ही इनकम हम लिखेंगे जितना का हमने गुड्स एंड सर्विसेज सामने वाले को ट्रांसफर किया है, और उस ट्रांसफर के बदले में हमको जितना कंसिडरेशन एंटाइटल्ड है सिर्फ हम उतना ही इनकम लिखेंगे। कहने का मतलब सिंपल है कि अगर किसी ने मेरे को 4 लाख रुपया एडवांस दिया है फॉर ट्रांसफर ऑफ 1000 यूनिट्स, 4 लाख रुपया ही कंसिडरेशन है, 1000 यूनिट हम उसको देंगे, 4 लाख रुपया वो मेरे को पहले से दे दिया है, और हम अभी तक उसको 100 यूनिट ही ट्रांसफर कर पाए हैं, तो आई एम एंटाइटल्ड टू ओनली 40,000 रुपीज, नॉट 4 lakhs। ऑल्दो वो मेरे को 4 लाख रुपया दे दिया है, बट आई कैन नॉट रिकॉग्नाइज 4 लाख रुपया का रेवेन्यू, बिकॉज उतना रुपया का सामान हम उसको ट्रांसफर ही नहीं किए हैं, और नहीं किए तो मेरा रेवेन्यू का एंटाइटलमेंट ही नहीं बनता है, और नहीं बनता है तो हम इनकम लिखेंगे ही नहीं। मैं फिर से पढ़ता हूं, कोर प्रिंसिपल है, ध्यान रखिएगा कि उतना ही रिकॉग्नाइज करना है रेवेन्यू। इंडेस 115 says या requires an entity to recognize the revenue in a manner that depicts the transfer of goods and services to the customers at an amount that reflects the consideration that the entity is entitled to receive। क्लियर हो गया?